चार पांच नेताओं के नाम गिने जाएंगे तो उसमें आदरणीय वीर शिबू सोरेन के नाम आएंगे, लेकिन उतना ही सादगी था उनके रहन सहन में, उनके कपड़े में, उनकी विचार में कि भाई गरीबों के लिए लड़ो, किसानों को के लिए लड़ो। यह बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है इस देश के लिए ऐसे संघर्षशील नेता के जाने के बाद, कि हम जैसे अनुयायियों को शक्ति दे ताकि उनके बताए गए रास्ते को प्रशस्त कर सकें। झारखंड की राजनीति के हस्ताक्षर वीर शिबू सोरेन नहीं रहे। आज सत्र था, अनुपूरक आने वाला था, सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, वीर शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लगे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और फिर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुजी नहीं रहे, अब गुरुजी के संस्मरण रह गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी हैं, संथाल परगना इलाके से आते हैं, वहाँ की भूमि और मिट्टी को पहचानते हैं और उनके आंदोलन और संस्मरण को भी पहचानते हैं। प्रदीप जी, इस वक्त क्या कहेंगे, क्या याद आता है? एक ऐसी जननेता थी जिसको अभी क्या सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। मुझे तो याद है कि जब हमने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था, उस समय की कहानी, उस समय के दृश्य याद है कि मैं एसपी कॉलेज संथालपना दुमका कॉलेज में मैं पढ़ा करता था। उस समय आंदोलन उनका चरम पर था। जल जंगल जमीन आदिवासियों के लेकर के हक दिलाने को लेकर के, गरीबों को हक दिलाने को लेकर के वो जमाना हमने देखा अपनी आंखों से कि एक तरफ हजारों पुलिस लगी हुई है, लेकिन उसको धत्ता बताते हुए उनके पीछे किस प्रकार से हजारों आदिवासी गरीब गुरबा अपने स्वयं से भूखे प्यासे आंदोलन, उनके मुद्दों को लेकर के लोग दुमका पहुंचते थे, लोग सुदूर इलाकों में पहुंचते थे। वो जमाना हमने देखा है कि इस प्रकार के जननेता शायद ही विरले ही कभी हुआ करते हैं। और इसलिए मैं कहा करता हूं कि आज़ाद भारत में संघर्षशील आंदोलनकारी लोगों के जमीन जंगल जमीन से जुड़े हुए नेता, उसमें से अगर चार पांच नेताओं के नाम गिने जाएंगे तो उसमें आदरणीय वीर शिबू सोरेन के नाम आएंगे। प्रदीप जी, मुझे तो बहुत आपके तुलना में बहुत कम अनुभव है, लेकिन 27 वर्षों से गुरुजी को मैं भी करीब से देख रहा था। जैसे आप भी चर्चा कर रहे थे, एक ऊपर से कठोर, वो नारियल वाला नारियल वाली छवि, ऊपर से कठोर और अंदर से उतना सात्विक, क्या याद करते हैं? नहीं, बिल्कुल। जब मैं सांसद हुआ करता था, आदरणीय गुरुजी भी उस समय लोकसभा के मेंबर थे और उनके साथ कई बार ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिला, तो जो मैंने उनकी सादगी देखी, पहला भोजन से ही सादगी नज़र आता है किसी व्यक्ति का, कि भाई उन्होंने कहा कि प्रदीप, इनको कहो कि लहसुन प्याज भी नहीं देगा मेरी सब्जी में, मेरी रोटी सादी होनी चाहिए। तो ये लगा कि जो व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलनकारी, दूर से लोग देखते हैं उनकी छवि को कि भाई ये आंदोलनकारी है, क्रोध वाली छवि है, इनका भोजन भी वैसा होगा, लेकिन उतना ही सादगी था उनके रहन सहन में, उनके कपड़े में, उनकी विचार में। और कभी भी आपने सामान्य रूप से वो लोगों को यही बताते कि भाई गरीबों के लिए लड़ो, किसानों को के लिए लड़ो। आम लोगों को भी कहते थे कि नेता हो फिर भी खेती करो। ये विचार उनके बताते थे कि वो जमीन से जुड़ के रहना चाहते थे, आम गांव गरीब से जुड़ के रहना चाहती है, उनकी सादगी था। अगर देखिए, किसी के जाने के बाद एक बार आकलन होता है नुकसान का। अगर नुकसान के रूप में देखा जाए तो क्या नुकसान सामने दिखाई देता है? देखिए, यह जितना बड़ा वैक्यूम हुआ है, शून्यता हुई है, हमें लगता है कि उसको शब्दों और वाक्यों में आंका नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है इस देश के लिए ऐसे संघर्षशील नेता के जाने के बाद। मैं इतना ही कह सकता हूं, उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया हम जैसे लोगों को, जो उनको मानते हैं एक नेता के रूप में, ऐसे लोगों को कि भाई जल जंगल जमीन पर आम लोगों को हक दिलाओ, अधिकार दिलाओ, गरीबों को हक दिलाओ। हमें लगता है कि वह मुकाम तक पहुंचना, उस मुकाम तक इस आंदोलन को पहुंचाना बड़ा ही कठिन होगा। भगवान से आज की तारीख में इतना ही प्रार्थना करूंगा कि हम जैसे अनुयायियों को शक्ति दे ताकि उनके बताए गए रास्ते को प्रशस्त कर सकें, मुकाम तक पहुंचा सकें। तो ये कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी थे, और प्रदीप यादव जी संथाल परगना के इलाके से ही आते हैं, गोड्डा से सांसद भी रह चुके हैं,
कई बार पोड़ैयाहाट से विधायक भी रह चुके हैं और शिबू सोरेन से बहुत नज़दीकी रहने का इनको मौका मिला है। और जितनी बातें शिबू सोरेन के बारे में ये बताते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि बिल्कुल नारियल की सी जो प्रवृत्ति थी उनकी, नारियल वाला जो एक लुक था कि ऊपर से कठोर अंदर से मुलायम, ये उनके जो खान पान हैं और तमाम चीज़ें हैं उससे ही साबित हो जाता था। हालांकि उनका संघर्ष आदिवासियों के बीच जमींदारी उन्मूलन और शराबबंदी को लेकर के बहुत ही याद किया जाता रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।